नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने कल पटवारी 2025 का एग्जाम दिया और उसके बाद से लगातार परेशान है, टेंशन में है, पेपर को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फीडबैक है कि सर हमें क्वेश्चन आता था लेकिन हमने गलत भर दिया। अब अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स के विचार आते हैं या उनकी शिकायत आती है कि सर कि जो क्वेश्चन था वो मेरा पढ़ा हुआ था, उसके आंसर भी मुझको पता थे लेकिन भरते समय हमने गलत भर दिया, जल्दबाजी में गलत भर दिया, या फिर मैंने आखिर में 50-50 करके भरा, उसमें गलत हो गया, या फिर जल्दबाजी में जब लास्ट की 10 मिनट रही तो उसमें भरते वक्त ज्यादा विचार नहीं किया और गलत भर दिया, हालांकि वो मेरा पढ़ा हुआ था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। साथ ही कई स्टूडेंट्स ये भी शिकायत दे रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन था, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन था या कोई मैथ का क्वेश्चन था, वो गलत था या उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कैंडिडेट्स का समय ज्यादा जाया हो गया, जिसके चलते भी उनके कुछ क्वेश्चन छूट गए तो उन्होंने तुक्के से भर दिए या गलत भर दिए, फिफ्थ ऑप्शन की तरफ नहीं गए क्योंकि पेपर इजी दिख रहा था, इसलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट किए। इस तरीके के बहुत सारे कैंडिडेट्स के सवाल है कि सर पेपर इजी देखते हुए हमने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, अब नेगेटिव हो रहे हैं। जहाँ पेपर दे के हम आए थे हॉल में तो ऐसा लग रहा था कि पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन बस में जब डिस्कस किया साथियों के साथ तो ऐसा लगा कि हमारे क्वेश्चन कुछ ज्यादा गलत हो गए हैं। अब आंसर की मिलाई है ऑनलाइन आकर के, तो उससे और भी क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो अब मैं तो बाहर हो गया हूँ, कट ऑफ तो हाई बता रहे हैं सभी लोग। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या पूरी तैयारियां छोड़ देनी चाहिए सरकारी भर्ती की, या फिर मैंने जो फॉर्म भर रखे हैं उनके लिए आगे की पढ़ाई जारी रखूं? तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे सवाल कैंडिडेट्स के मन में उठ रहे हैं। तो सबको आपको बता दे कि कल की जो परीक्षा हुई है इसमें आप अकेले नहीं थे। इसमें 6,0858 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, यानी कंपटीशन का लेवल तो हाई है क्योंकि 88-89% कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठे हैं। लेकिन इनमें सारे वो कैंडिडेट नहीं है जिन्होंने कुछ महारत हासिल कर रखी हो। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या भी काफी है। तो उसके चलते ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही ज्यादा कट ऑफ आई जाएगी, जैसा कि बहुत सारी ऑनलाइन माध्यमों में आपने देखा होगा कि वहां कट ऑफ बिना किसी एक्सपर्ट एनालिसिस के 260-70 जनरल कट ऑफ ऐसे 70-80 तक बता रहे हैं। तो ये जो कट ऑफ बताने वाले, ये एक तरीके से इन एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हों जिन्होंने डाल दी होगी पेपर को देखते हुए। हालांकि जो पेपर अटेम्प्ट करता है उसे पता रहता है कि पेपर कैसा था, और अगर आपको लगता है कि पेपर इजी है तो वो ही आंसर की आने तक आपको वो पेपर भी ठीक ठाक लगने लग जाता है। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स या कोचिंग्स हैं जिन्होंने कट ऑफ काफी कम बता दी है, जो कह रहे हैं कि 210 से लेकर के 220 वाले जो है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, 110-115 क्वेश्चन से भी कम वाले क्वेश्चन का जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से भ्रमित करने वाले भी काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो इसलिए कम बताते हैं ताकि उनकी दुकानें चलती रहे, उनके कोर्स बिकते रहे और स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा उनसे कोर्स परचेज करते रहे। लेकिन दोस्तों, हकीकत जो है, जो एक्सपर्ट एनालिसिस है और जो रियल एनालिसिस है, वो केवल आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा हमने जो सूचना साई की कट ऑफ बताई थी उससे 0.5 मार्क्स भी इधर उधर नहीं हुई कट ऑफ, चाहे वो पहली कट ऑफ हो चाहे वो फाइनल कट ऑफ हो। एग्जैक्टली हमने जो बताई वही रही। इसी तरीके से अदर जो एग्जाम्स होते आए सभी कट ऑफ परफेक्ट ही रहती है। दोस्तों, इस बार भी हमने एक्सपर्ट एनालिसिस ही किया है। जो कट ऑफ बताया जा रहा है कि 250 260 ऐसे चली जाएगी, वो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है दोस्तों। कट ऑफ आपकी इस रेंज के अंदर रहने वाली है। मैक्सिमम आप मान के चलें कि जनरल कट ऑफ है वो 240 से ऊपर जाएगी ही नहीं, क्योंकि सिली मिस्टेक्स केवल आपने नहीं की है, सिली मिस्टेक्स बहुत सारे लोगों ने की है। जिसने जीके में सिली मिस्टेक की है, हो सकता है उसने मैथ में ना की हो, रीजनिंग में ना की हो, लेकिन जिसने मैथ रीजनिंग जो है इनमें सिली मिस्टेक की हो, वो जीके में अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो हर कैंडिडेट अलग अलग टाइप का होता है, सबके जो है अलग अलग तरीके होते हैं। जीके में जिन कैंडिडेट्स को तकलीफ हुई, हो सकता है उनको मैथ रीजनिंग में नहीं हुई होगी, या जिसने मैथ रीजनिंग अच्छी कर ली उसने हो सकता है साइंस के क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट नहीं किए, कंप्यूटर के क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट नहीं किए, इंग्लिश के क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट नहीं किए और हिंदी के क्वेश्चन भी सही से अटेम्प्ट नहीं किए। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स भी था। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट है, जो क्वेश्चंस के टाइप आए, तो हर एक में परफेक्ट होना बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट होंगे जो वाकई में सिलेक्शन भी लेके जाएंगे, मेरिट में भी वो टॉपर रहेंगे, जो इन सभी जो पार्ट्स हैं सभी सेक्शन में अच्छा उन्होंने किया होगा। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि जिसने मैथ रीजनिंग काफी अच्छी तरीके से की हो, उसकी जीके में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी, नहीं उसे आता होगा लेकिन वो गलत करके आएगा। और इसी तरीके से जिसने जीके कर दी हो उसके साइंस के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो साइंस के ऐसे थे जो शायद आर्ट्स वालों को तो आइडिया भी नहीं लगेगा, हालांकि वो आइडिया ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि उसने 10वीं के बाद में पढ़ा नहीं है उस टॉपिक को, इसलिए
कंप्यूटर के क्वेश्चन काफी इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनमें सिली मिस्टेक्स हुई होंगी। बहुत सारे जो अच्छे टैलेंटेड कैंडिडेट भी होंगे, मैथ साइंस वाले भी होंगे, कंप्यूटर साइंस वाले भी होंगे, उनसे भी गलत हुए होंगे। इसी तरीके से आपके जो है इंग्लिश के क्वेश्चन है उनमें भी मिस्टेक्स की हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स ने। हिंदी में भी क्वेश्चन जो है ऐसे थे कुछ एक जिनमें गलत करके आए हैं कैंडिडेट। खास तौर पर जो जोड़े वाले जो शब्दार्थ वाले थे उनमें, या जो अन्य जो क्वेश्चंस पूछे गए पर्यायवाची से संबंधित उनमें भी कई क्वेश्चंस में कैंडिडेट्स ने मिस्टेक की है। तो ओवरऑल दोस्तों एनालिसिस यही है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो लगातार कह रहे हैं कि सर हमारा जो पेपर है जितना सोचा था, जितना इजी लग रहा था वैसा हुआ नहीं है। आंसर की मिलाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि हम तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें आते थे वही गलत कर दिए, इजी इजी क्वेश्चन गलत कर दिए। बाकी मेरे साथ के जो कैंडिडेट्स हैं या दोस्त हैं उन्होंने तो क्वेश्चन वो सही किए हैं, तो फायदा है कि अब आगे मैं क्या करूं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, आपको केवल इस एक भर्ती परीक्षा पर डिपेंड नहीं रहना है। इसमें तो केवल जो 3700 कैंडिडेट हैं उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा, बाकी सबको तो बाहर होना ही होगा। इसलिए आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आपने जिस भर्ती का फॉर्म भरा है तो आपके पास वीडियो का विकल्प है, इसकी अच्छे से तैयारी करें। उसका पेपर भी लगभग ऐसा ही कुछ आएगा, तो उसके लिए थोड़ा कंपटीशन ज्यादा होगा क्योंकि पदों की संख्या कम है। तो अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि 3 महीने का समय है दोस्तों। अभी आपके पास 3 महीने का समय है, पेपर इसी के स्तर का आएगा, थोड़ा टफ आ सकता है। तो 3 महीने का समय इसमें जुट जाए, जो गलती आपने इस पेपर में की है वो वीडियो में ना कर पाए। इसी तरीके से 4th ग्रेड की एक बड़ी भर्ती आ रही है दोस्तों, परीक्षा आ रही है आपकी, जिसमें 53,000 से ज्यादा पद है। तो इन पदों के लिए कंपटीशन तो बहुत है, 24-25 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने शायद पढ़ाई भी काफी टाइम से नहीं की है, ऐसे लोगों ने भी फॉर्म भरा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, इसमें भी आपको काफी कंपटीशन मिलेगा, लेकिन पेपर इससे भी इजी आएगा, पटवारी से भी इजी आएगा। तो इस 4th ग्रेड की जो भर्ती है इसके लिए आप अच्छी तैयारी करें। जो भी आप गाइड्स पढ़ रहे हैं या जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से कवर करें। 4th ग्रेड में आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर लोगे। इसी तरीके से दोस्तों आपकी 4th ग्रेड की राजस्थान हाईकोर्ट की भी एक भर्ती आ रही है, उसके लिए आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, उसकी भी परीक्षा है। और भी आपने जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या 3rd ग्रेड के लिए अगर आप टीचर लाइन में हैं उनके लिए आपने अप्लाई किया है, तो उनके भी परीक्षा आपकी आगे आने वाली है, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। तो उम्मीद ना छोड़ें दोस्तों कि केवल यही परीक्षा थी। हालांकि पेपर को देख करके आपको एक उम्मीद जगी थी कि ये पेपर मेरे लेवल का था, इसमें मैं कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसमें चूक गए, या अपनी लापरवाही की वजह से टाइम मैनेज नहीं कर पाए, या फिर हो सकता है कि जो सफर आपने किया एग्जाम सेंटर तक जाने में, उसमें हो सकता है आपको थकावट हो गई हो, गर्मी बहुत ज्यादा थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको परेशानियां और भी कई चीजों में देखने को मिल सकती है। बस पकड़ने में, बस से आने जाने में, या किसी यातायात की असुविधा के कारण भी आपको एनर्जी का लॉस हुआ होगा, जिसके चलते आपका ये जो पेपर आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। आपको लग सकता है कि आप 5-10 क्वेश्चन और ज्यादा अच्छे से इसको सही कर सकते थे, आपके 10-15 मार्क्स और आ सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। या फिर हो सकता है कि आपने टाइम का सही मैनेजमेंट नहीं किया और जल्दबाजी में आपने 5 से 10 क्वेश्चन तो आप अच्छी तरीके से कर सकते थे, उनको नेगेटिव करके आ गए। इसी तरीके से हो सकता है कि आपको ये भी फील हो कि एग्जाम हॉल में आपको वो क्वेश्चंस क्लिक नहीं किए, लेकिन बाहर आके आपको पता चल गया कि आपने गलत आंसर भर दिया है, आपने नेगेटिव कर दिया है, आपको फिफ्थ ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए था। तो जिसकी वजह से कम 10-15 मार्क्स का डिफरेंस आ गया है, आप बाहर हो रहे हो। इस तरीके की भी काफी थॉट्स आपकी चल रही है, लेकिन दोस्तों आप इन सभी थॉट्स को विराम दें, फाइनल आंसर की और फाइनल रिजल्ट आने तक का वेट करें। इधर उधर से अपनी तुलना ना करें कैंडिडेट्स एक दूसरे से कि उसके कितने मार्क्स हैं, उसने कितने सही कर दिए। तो ये सारी तुलना का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए आप करना क्या है, आपको कट ऑफ तो इस रेंज के आसपास रहेगी। अगर आपकी ये है तो ठीक है, नहीं भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, हो भी रहा है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो भी भर्ती है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें, खुद को तैयार रखेंगे। इस बार आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको किस तरीके से अपना पूरा रूटीन बनाना है कि सेंटर जाने के टाइम में आपको ज्यादा परेशानियां नहीं हो, आपको एनर्जी का लॉस ना हो, अच्छे से आप फ्रेश माइंड से पेपर कैसे दें उसकी तैयारी करनी है दोस्तों। साथ ही जैसा भी पेपर आएगा आपको पूरी एनर्जी के साथ और अच्छे पॉजिटिव विचार रखते हुए पॉजिटिव वे में उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। कभी भी लापरवाही, सिली मिस्टेक हो इस तरीके से ना करना है। टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है ताकि नेक्स्ट पेपर में आपसे इस तरह की गलतियां ना हो। तो दोस्तों यही सारी एडवाइस आपके लिए रहेगी। जो भी स्टूडेंट्स लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कट ऑफ हाई जा रही है, मेरे ज्यादा क्वेश्चन गलत हो गए, क्या किया जाए, तो उनके लिए यही सारी सलाहें हैं जो वीडियो में आपको बताई गई है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए धन्यवाद।